तो भैया वर्ल्ड कप का जो बुखार था वो उतरा ही था, लेकिन कहीं एक कोने से आईपीएल का बुखार जो है वापस से चढ़ने को आ गया है। भाई मैं जानता हूं कि इस समय आईपीएल से बहुत लोग भैया नफरत करके बैठे हैं, क्योंकि सबका मानना है कि जो वर्ल्ड कप में कूड़ा कचरा हुआ है इसका कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा रीजन है वो आईपीएल है। इसलिए मैं जानता हूं कि थोड़ा सा तुम्हारे दिल में गुस्सा होगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, क्योंकि ये भी सच है कि आईपीएल ने मजे भी दिए हैं, और ये भी सच है कि आज के टाइम पे जो इंडियन टीम में प्लेयर दिख रहे हैं उसमें से 60-70% जो प्लेयर हैं वो आईपीएल ने ही दिए हैं। हाँ, ये भी सच है कि भैया उसके नुकसान भी रहे हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि भैया सिर्फ नुकसान रहे और फायदे नहीं रहे हैं। फायदे भी रहे हैं, नुकसान भी रहे हैं। तो इसीलिए भैया सारी बातों को किनारा करते हैं, और जैसा कि आपको पता होगा कि दिसंबर में सारी टीमों को यह बताना था कि किन प्लेयरों को रिटेन कर रहे हैं, किन प्लेयरों को रिलीज कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने, थाला की टीम ने, महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने किन प्लेयरों को रिटेन करा है और किन प्लेयरों कहा है कि भैया तुहार जरूरत नहीं है, फटाक से बाहर निकलो। तो अगर बात करें भैया रिटेन प्लेयर्स की, तो यहां पे सबसे पहला नाम आता है एमएस धोनी का, जिसको लेके कोई भी ताजुब नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है। बहुत ही भैया दुख देने वाली बात है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन चला जाएगा आईपीएल देखने का। जैसा कि मैंने कहा कि तब जब हम सुना रहे होंगे आईपीएल को कि भैया ये होता है, इसका नुकसान वो होता है, तो हम और ज्यादा सुना सकेंगे, क्योंकि तब हमारे पास एमएस धोनी भी नहीं रहेंगे, जो एक बहुत बड़े वजह है जैसा मैंने कहा आईपीएल देखने की। इसके बाद दूसरा नाम जो आता है रिटेन प्लेयर्स में वो है रविंद्र जडेजा का, जिनको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भैया इनको निकाल दिया गया, इनकी लड़ाई हो गई है, ये गुस्से में है। लेकिन बाद में ऐसी खबर भी आई कि भैया एमएस धोनी ने रविंद्र जडेजा को मना लिया है कि बाबू ना जाओ यार, छोटी मोटी बातें होती रहती है, किसी से होती है कप्तानी, किसी से नहीं होती है, बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें। आगे बढ़े तो तीसरा नाम भैया जिनका आता है वो उन्हीं का आता है जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने में स्टोक का एक बहुत बड़ा साथ दिया था, और उनका नाम है मोइन अली, जो कि भैया आले दर्जे के ऑलराउंडर हैं, और धोनी तो उनका भैया बहुत ही कमाल इस्तेमाल करते हैं। इसी के आगे नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, जिनको रिटेन किया गया है, जो कि भैया बिल्कुल भी ताजुब की बात नहीं है। आगे बढ़े तो शिवम दुबे का नाम आता है, डिवॉन कॉनवे का नाम आता है, जिन्होंने भैया जितने भी मैच सीएसके के लिए खेले, भले ही उनको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी आखिरी में उनको मौका मिला उन्होंने यही फील कराया कि तुमने मुझको शुरुआती मैच में जो नहीं खिलाया ना, बहुत बड़ी गलती करी थी। इसके आगे अगला नाम जो आता है वो है मुकेश चौधरी का, जो कहीं ना कहीं पिछले आईपीएल सीजन में सीएसके के वन ऑफ द प्राइम बॉलर्स रहे थे, क्योंकि दीपक चहर नहीं थे, शार्दुल ठाकुर को छोड़ दिया गया था, तो बहुत ज्यादा जो भार है वो मुकेश चौधरी नहीं संभाला था। इसके अलावा दो प्लेयर जो और रिटेन करे गए हैं, एक तो है भैया दीपक चहर, जिन्होंने बहुत बड़ा धोखा कर दिया था अपनी इंजरी को लेके, भैया सीएसके को छोड़ के चले गए थे, तो छोड़ के नहीं गए थे, खरीदा था बहुत महंगा, लेकिन जितना भैया उन्होंने आधे से ज्यादा बजट उन पे लगा दिया था, पर बदले में उनको कुछ नहीं मिला था। पर आखिरी में जो एक नाम और है जिसको रिटेन करा गया है वो है ड्वेन पिटोरियस। थोड़ा सा मुझे एक चीज को लेकर डाउट हो रहा है कि चलो थप्पा का नाम नहीं, क्योंकि थप्पा तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन रायडू ने बीच आईपीएल रिटायरमेंट घोषित जरूर किया था, लेकिन उन्होंने वही रिटायरमेंट रिवर्स भी कर लिया था, ट्वीट डिलीट कर दिया था, और उसके बाद सीएसके के जो सीईओ थे उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया था कि भैया रायडू जो है वो टीम में है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो खेलेंगे आईपीएल। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि रिटेन प्लेयर की लिस्ट में रायडू का नाम नहीं है। अब रायडू आईपीएल में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फटाक से हम ये भी देख लेते हैं कि सीएसके ने रिलीज किसको किया है, और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है भैया सीएसके बहुत पछताने वाली है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो नाम है क्रिस जॉर्डन का। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वक्त में क्रिस जॉर्डन ने सीएसके के लिए कोई बहुत खास काम नहीं करा था, लेकिन भैया ये भी सच है कि क्रिस जॉर्डन ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा खासा काम किया है। हाँ, थोड़ा भैया इंडिया के खिलाफ वो महंगे रहे थे, लेकिन फाइनल में अगर बॉलिंग देखी होगी सीएसके वालों ने उनकी, तो बहुत अफसोस हुआ होगा, क्योंकि भैया जॉर्डन को कोई बहुत महंगा नहीं खरीद रखा था, लेकिन अब अगर वापस से उनका खरीदने का मन हुआ तो भैया बहुत महंगे पड़ने वाले हैं जॉर्डन। इसके अलावा जिनको रिलीज किया गया वो है एडम मिलने, जिन्होंने सीएसके के साथ, जैसा मैंने कहा कि दीपक चहर ने किया था, एडम मिलने ने तो और बड़ा धोखा किया था, आए थे, फिट थे, एक मैच खेले थे, लड़खड़ाए थे और घर चले गए थे। तीसरा नाम जो सीएसके ने रिलीज किया वो है नारायण जगदीशन का। चौथा नाम यहां पे आता है मिचेल सेंटनर का, जो कि अच्छे खासे बॉलर तो हैं, पर शायद सीएसके को लग रहा है कि उनका बहुत यूज नहीं हो पाता है, और उसके बदले में वो शायद किसी और प्लेयर को ले सकते हैं। लेकिन यहां पे भैया जो आता है पांचवा नाम, जो रहे हैं सीएसके के बहुत बड़े साथी, वो है चैंपियन डीजे ब्रावो। हाँ, जाहिर सी बात थी और उम्मीद करी जा रही थी कि उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि भैया ये जो उम्र है ना, ये छुड़वा देती है भाई, सब छुड़वा देती है। और अगर यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब डीजे ब्रावो यहां पे छूट ही गए हैं सीएसके से, तो शायद जाहिर सी बात है कि वो इस आईपीएल में हमें खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर सीएसके ने उन पे भरोसा नहीं दिखाया है तो बाकी टीम उन पे भरोसा दिखाए ये बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि रिलीज करने के बाद बहुत ही सस्ते में ब्रावो को जरूर उठा सकते हैं, चेन्नई वाले ही वापस उठा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल ही होगा, क्योंकि भैया क्रिकेट
क्रिकेट से बहुत दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं चल रहा है। और सीएसके भी अब थोड़ा सोच रही होगी कि भैया बहुत हो गया, बुढ़ापे पे सबको भैया यहाँ पे जो देते रहते हैं वृद्धा आश्रम की उन्होंने सेवा खोली है कि जो भी भैया बुढ़ा है 38 पार कर चुका है, सीएसके वाले हैं ना, आओ यहाँ भैया यहाँ खेलो। हाँ ये भी जाहिर सी बात है कि जब 2018 हो गया, 2020 में भी कह लें, जब बहुत लोगों ने सवाल खड़े थे कि भैया धोनी की टीम बुड्ढों से भरी है, और धोनी कहते हैं भैया कप्तान चाहे जितना भी बुढ़ा हो, चाहे हमारी एज 38 हो जाए 40 हो जाए, लेकिन दिमाग हमारा वैसा ही है, हम बुड्ढों से भी टीम जिता सकते हैं। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टाइम आ चुका था ब्रावो को छोड़ने का, तो यहां पे कहीं ना कहीं बहुत सही डिसीजन लिया गया है, और ब्रावो के जाने से एक अच्छा खासा बजट भी जो है वो सीएसके के पास आ जाएगा, जिससे वो आगे जाके और दूसरे भैया प्लेयरों में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग मुझे बताइए कि सीएसके के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्लेयर कौन साबित होने वाला है। चलो इससे भी एक कठिन सवाल पूछ देता हूं कि आपको क्या लगता है सीएसके जब धोनी चले जाएंगे तो किस प्लेयर को यहां पे लेना चाहिए, क्योंकि टीम में तो ऐसा कोई प्लेयर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है जो कप्तान बन सकता है धोनी के बाद। तो किस प्लेयर के लिए यहां पे ऑक्शन में जाना होगा सीएसके को, जो धोनी के बाद मतलब जो बंदा भैया हमेशा सीएसके का कप्तान रहा है उसे हटा के कौन वो भार संभाल पाएगा, कौन वो भरोसा जीत पाएगा जो भरोसा धोनी ने चेन्नई के लिए बना के रखा था। आपका जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।